नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने की मांग पुरानी है। कई लोग इस बात के पक्षधर हैं कि जिस तरह मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का हक है, उसी तरह उसके दल को मिलने वाले चंदे के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए कि वह कहां से आया तथा किसने कितना चंदा दिया। मगर कोई भी दल इस पारदर्शिता के पक्ष में नहीं दिखता। प्रायः सभी दल अपने चंदे को गोपनीय रखते हैं। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था करते समय उम्मीद बनी थी कि पार्टियों को चंदे के रूप में देकर काले धन को छिपाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी, मगर उससे भी यह मकसद पूरा नहीं हो पाया। कोई भी बैंक चंदा देने वाले की पहचान उजागर नहीं कर सकता है। इस तरह चंदे की पारदर्शिता तो दूर, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की मात्रा में बेतहासा अंतर आया है। अब निर्वाचन आयोग चंदा उगाही की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहता है। बताया जा रहा है कि उसने विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि नकद चंदे की राशि 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दी जानी चाहिए। चंदे के रूप में मिली नकदी कुल चंदे के 20% या 20 करोड़ रुपए से अधिक न हो। पैरा। केंद्र सरकार काले धन को लेकर कड़ा रुख रखती है, इसलिए उसे इस सुझाव को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छिपी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग काले धन को सफ़ेद करने के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे देते हैं, मगर इतने भर से चुनावों में काले धन के प्रवाह को कितना रोका जा सकेगा कहना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह चुनाव खर्च में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह नकदी के रूप में काला धन उड़ेला जाता है। प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय है, मगर तय सीमा के भीतर शायद ही किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी पैसा खर्च करता हो। अब तो मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के महंगे उपहार, नकदी आदि भी खूब बांटे जाते हैं। महंगी प्रचार सामग्री, विज्ञापनों की भरमार आदि पर जितना पैसा बहाया जाता है, वह तय सीमा से कई गुना ज़्यादा होता है। निर्वाचन आयोग इस पर अंकुश लगाने के लिए अनेक मौक़ों पर कड़े निर्देश जारी कर चुका है, मगर आज तक एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जिसे तय सीमा से अधिक खर्च करने पर दंडित किया गया हो। पैरा। राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर चंदे जुटाने का प्रयास ही इसलिए करती हैं कि वे चुनावी समर में पैसे के बल पर आगे दिख सकें। अगर चुनाव खर्च पर ही अंकुश लगाने में कामयाबी मिल जाए तो चुनावी चंदे के लिए होड़ भी कम हो जाएगी और राजनीतिक दल पर्दे में पैसा लेने से बाज आएंगे। यह अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है, मगर इस पहलू पर उसे कभी सख्त नहीं देखा जाता। फिर चुनावी बॉन्ड को लेकर भी तमाम विपक्षी दलों को ऐतराज़ है। बॉन्ड के रूप में जो चंदा मिलता है, उसमें से कितना
वैध है किसी को नहीं पता। बैंक चाहे तो उसकी छानबीन कर सकते हैं, मगर इस प्रक्रिया में उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर सचमुच निर्वाचन आयोग चंदे में पारदर्शिता को लेकर गंभीर है तो उसे आमूल चूल बदलाव का खाका तैयार करना चाहिए। स्टॉप।